Also क्वेश्चन है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 3 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। देखते हैं इसका रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। एक बार बता दिया जाए कि जब भी डिनोमिनेटर में दो नंबर होते थे तो उसको रेशनलाइजेशन करने के लिए उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे 3 नंबर है। पहले 2 नंबर होता था डिनोमिनेटर में, जैसे कि अगर a प्लस बी होता था तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर a माइनस बी होता था और उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके हम सवाल को आगे प्रोसीड करते थे। या अगर डिनोमिनेटर में 2 नंबर हो a माइनस बी टाइप का तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर a प्लस बी होगा, ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करते थे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। यहाँ पे आप देख रहे हो 3 टर्म है, तो आप क्या करो, आगे के 2 टर्म को एक मान लो स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हुए। इसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे 3 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 5 इन 1 ब्रैकेट माइनस अंडर रूट 2। ध्यान दीजिएगा, कोई भी 2 टर्म इकट्ठा आप कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि रूट 3 प्लस रूट 5 हो। चाहो तो रूट 3 माइनस रूट 2 इकट्ठा कर लो या रूट 5 माइनस रूट 2, लेकिन आप सिंपल हमेशा याद जानो कि आगे के 2 टर्म को एक टर्म की तरफ ट्रीट करना है। अब आप देखो, अब हमारा क्वेश्चन ये है, अब ये समझो a है, ये समझो b है, तो a माइनस बी का जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो a प्लस बी होगा। यानी इसका रेशनलाइजिंग जो फैक्टर है, इट मीन्स दैट अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 माइनस रूट 2 होगा, तो यहाँ प्लस रूट 2 होगा। ध्यान दीजिएगा, अब हम सवाल को आगे जब बढ़ाएंगे तो इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा रूट 3 प्लस रूट 5 प्लस रूट 2 होगा। सो इन द नेक्स्ट लाइन वी हैव 3 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 minus under root 2 into rationalizing factor is root 3 plus root 5 plus root 2 divided by root 3 plus root 5 plus root 2। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर, अब चाहो तो ये जो ब्रैकेट है ना, आप सिंगल ब्रैकेट में भी लगा सकते हैं, न्यूमरेटर में कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं 3 अप इंटू रूट 3 प्लस रूट 5 प्लस रूट 2 होल डिवाइडेड बाई, ध्यान से देखिए, ये a रूट 3 प्लस रूट 5 माइनस रूट 2 एंड रूट 3 प्लस रूट 5 प्लस रूट 2, कहीं ना कहीं ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मेट है। और आपको पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी गिव्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं रूट 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। स्टॉप कर। इन न्यूमरेटर देयर इज नो चेंजेस, 3 इंटू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 होल डिवाइडेड बाई, अब आप देख रहे हो इट इज द फॉर्म ऑफ a प्लस बी का होल पावर 2, और आपको पता है a प्लस बी का होल पावर 2 क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ कर सकते हैं रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर गिव्स 2। जैसा कि आपको पता है कि रूट a का होल स्क्वायर गिव्स a एंड रूट a इंटू रूट बी इक्वल टू होता है रूट a इंटू बी। तो आप देखो अगली लाइन से हम क्या कर सकते हैं कि 3 इंटू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 होल डिवाइडेड बाई रूट 3 का होल स्क्वायर 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर 5 प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 5। तो मुझे पता है कि रूट 3 इंटू रूट 5 इरेशनल नंबर है, तो सो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला रूट a इंटू रूट बी गिव्स रूट a इंटू बी, सो इट बिकम्स रूट 15। तो कर सकते हैं इट बिकम 2 रूट 15 और माइनस 2। यहाँ से 3 प्लस 5 8 है, 8 में से 2 अगर आप माइनस करोगे तो 6 आएगा। तो अगली लाइन से कर सकते हैं 3 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5 प्लस रूट 2 होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 8, 8 माइनस 2 गिव्स 6 प्लस 2 अंडर रूट 15, 2 अंडर रूट 15। आप एक बार और चेक कर लो, 3 प्लस 5 8, 8 माइनस 2 गिव्स 6 प्लस 2 रूट 15। अब देखो आप इन द डिनोमिनेटर अभी भी इरेशनल नंबर है, पहले आप क्या करो, इन दोनों में 2 कॉमन लो, तो आप देखो तो 2 आप कॉमन लो, तो डिवाइडेड बाई 2 कॉमन लोगे आप तो आएगा 3 प्लस रूट 15 और न्यूमरेटर में होगा आपका सेम रहेगा, नो मोर चेंजेस, रूट 3 प्लस रूट 5 एंड प्लस रूट 2। अब आप देख रहे हो कि 3 प्लस रूट 50 इट इज ए इरेशनल नंबर, सो अगेन अन मल्टीप्लाई बाई इट्स रेशनलाइजिंग फैक्टर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन वी हैव
तो देखते हैं क्या होगा। यानी आपको सवाल को तब तक सॉल्व करते रहना है जब तक कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर खत्म ना हो जाए, यानी इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर चेंज करना है। तो ये अब देखो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा 3 माइनस रूट 15। तो अगली लाइन से क्या करेंगे, 3 इंटू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 प्लस रूट 15। अब इस इरेशनल नंबर का जो स्लाइडिंग फैक्टर है वो होगा 3 माइनस रूट 15 डिवाइडेड बाई 3 माइनस रूट 15। अब ध्यान दीजिएगा, इस न्यूमरेटर का ब्रैकेट भी एक्सपेंड करना है और डिनोमिनेटर को भी करना है। तो डिनोमिनेटर को देखते हैं, 2 रहेगा वैसे ही 3 प्लस रूट 15 एंड 3 माइनस रूट 15। इट इज द फॉर्म ऑफ a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो वी हैव 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर। अब देखो न्यूमरेटर में 3 तो ठीक है, पहले आप क्या करो, रूट 3 का मल्टीप्लाई पहले 3 में करो, ये आएगा 3 अंडर रूट 3। रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 15 में करो तो आएगा रूट 15 इंटू रूट 3 गिव्स रूट 45। इन द सेम वे प्लस रूट 5 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो देगा 3 रूट 5 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई करेगा रूट 15 तो ये होगा रूट 75 माइनस रूट 75। नाउ प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई करेगा 3 में तो ये होगा 3 अंडर रूट 2 और प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, और अंडर रूट 2 और रूट 15 में जब मल्टीप्लाई होगा इट गिव्स 30। तो थोड़ा सा आपको धैर्य के साथ इस ब्रैकेट को एक्सपेंड करना है। आप देखो यहाँ 1 2 3 टर्म है और यहाँ 2 टर्म है, 3 इंटू 2 6 टर्म होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, यानी आप मल्टीप्लाई करो तो 6 टर्म में कन्वर्ट होगा। और इसको आप क्लोज करिए। स्टूडेंट थोड़ा मल्टीप्लाई समझाते हैं। इस बात को याद रखना कि ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है। तो रेशनल इंटू इरेशनल अगर मल्टीप्लाई करते हैं a इंटू अंडर रूट बी तो ये देगा a रूट बी, और अगर रूट a इंटू रूट बी हो इट मीन दैट a भी इरेशनल है a भी इरेशनल है, तो ये होगा रूट a इंटू बी। जैसा कि आप देखो 3 अंडर रूट 3 सॉरी अंडर रूट 3 इंटू 3, 3 रेशनल है रूट 3 इरेशनल है तो ये देगा 3 रूट 3। अब देखो आप अब थोड़ा सबको अब डिनोमिनेटर को देखते हैं, थोड़ा और सिंपल करते हैं। पहले डिनोमिनेटर देखते हैं, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 रूट 15 का स्क्वायर 15। आपको पता होना चाहिए कि रूट a का होल स्क्वायर गिव्स a। न्यूमरेटर देखो तो 3 अंडर रूट 3 नो मोर चेंजेस। रूट 45 को आप लिख सकते हो 3 रूट 5। कैसे आप चेक करो, रूट 45 ये हो सकता है 3 इंटू 3 इंटू 5 और 3 3 का पेयर है तो बाहर आ जाता है। तो इस तरह से ये कह सकते हो कि इट इज द 3 रूट 5। थोड़ा सबको सिंपल करिए तो यानी ये हो गया आपका माइनस 3 रूट 5, ये वैसे ही है प्लस 3 रूट 5। फर्दर आप देखोगे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस रूट 75। आप जरा रूट 75 को देखो तो रूट 75 को आप लिख सकते हो 25 इंटू 3 या 5 इंटू 5 इंटू 3, तो इसको आप कह सकते हो 5 अंडर रूट 3। तो ये होगा आपका 5 अंडर रूट 3। इस तरह से रूट 75 इट इज रिटन एट 5 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस 30। एक बार चेक करो, माइनस रूट 30 सॉरी रूट 30 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 2 इंटू 5। तो आप देख रहे हो 3 2 5 दीज आर द प्राइम नंबर्स, तो इसको आप वैसे ही लिखो नो मोर चेंजेस रूट 30। इस तरह से ये हमारा रिक्वायर्ड जो है इस नंबर का सिंप्लीफाइड फॉर्म है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन। तो आप देखो कि ये दोनों नंबर कैंसिल हो रहे हैं और यहां से देखो 3 इंटू 3 अंडर रूट 3 एंड माइनस 5 अंडर रूट 3 इट गिव्स माइनस 2 अंडर रूट 3 ओके, एंड प्लस 3 अंडर रूट 2
माइनस रूट 30 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू माइनस 6। अब आप देखो यहां से कि 3 और ये 6 है, कैंसिल होगा, गिव्स -2 और 2 इंटू -2 इट गिव्स -4 और यहाँ होगा आपका -2 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस रूट 30। इस माइनस को आप आगे लगा दो, -2 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस रूट 30 अपॉन होल डिवाइडेड बाई 4। माइनस को आप ब्रैकेट के अंदर भेज दो मल्टीप्लाई करने के लिए, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस प्लस माइनस 3 अंडर रूट 2 माइनस माइनस प्लस रूट 30 एंड होल डिवाइडेड बाई 4। इस तरह से आप देख रहे हो कि हमारे दिए गए क्वेश्चन का जो राशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस एक्सप्रेशन का जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से है। अब आप देख सकते हो यहाँ 4 है जो कि रेशनल नंबर है, सो इट इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।